अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 87 से 95 तक। और मेरी इससे पहले की जो वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और आने वाली जो वीडियोस होंगी वो आप एक्सेस कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का नाम है पीपीसी। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक्स भी ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं उनको। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं सेक्शन 87 की तरफ। Section 87 says act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. Direct read कर लेते हैं। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. सेक्शन 87 कहता है कि एक पर्सन है, ठीक है, जो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है, समझदार है, वो अपनी कंसेंट देता है किसी ऐसी एक्टिविटी में जिसमें रिस्क है, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट और डेथ का रिस्क है। अब ऐसा है कि जो उसके सामने वाला बंदा है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो डेथ काज करे या ग्रीवियस हर्ट काज करे, और उसे पता भी नहीं है कि मेरे एक्शन से डेथ या ग्रीवियस हर्ट काज हो जाएगी, पर वहाँ पर रिस्क है। कोई ऐसी एक्टिविटी है ना जहाँ पर रिस्क है। रिस्क आपको ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है। सो ये उसकी बात हो रही है जब आप अपना कंसेंट दे रहे हैं एक एक्टिविटी में जहाँ पर एक इस किस्म का कोई रिस्क है, तो आप इजाज़त दे रहे हैं सामने वाले बंदे को कि अगर आपसे कोई भी ऐसा किसी भी वजह से कोई ऐसी ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज हो जाती है तो उस बंदे को बाद में ब्लेम ना किया जाए। ये एक मैक्सिम पे बेस करता है जो है वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब है ही हु कंसेंट सफ़र्स नो इंजरी। अब इसके दो बातें बताई गई हैं। एवरी पर्सन इज़ द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, एंड दूसरी बात है नो मैन विल कंसेंट टू व्हाट ही इंटेंड्स और थिंग्स हार्मफुल टू हिमसेल्फ। यानी एक बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए खुद सबसे बेस्ट जज होता है, उसे पता होता है मेरे लिए क्या बेहतर है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कि मैं अपने लिए सबसे बेहतर सोच सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। तो ये वो चीज़ है कि आप अपने लिए तो ज़ाहिर है कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचते कि जो आपको नुकसान पहुँचा सके। तो इस पे ये बेस करता है ताकि कोई बाद में दूसरे बंदे को ब्लेम ना कर सके। इसकी इलस्ट्रेशन ये है कि ए और जी के दरमियाना वो फेंसिंग कर रहे होते। फेंसिंग एक स्पोर्ट है जिसमें तलवारबाजी होती है। अब दोनों ने अपना कंसेंट दिया है कि अगर किसी किस्म का कोई हार्म हो जाता है तो हम दूसरे बंदे को ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ, जानबूझ के नहीं किया जाएगा, नॉलेज और इंटेंशन के बगैर अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई भी हार्म काज हो जाता है तो कोई भी उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो इसी तरह फेयरली खेलते हुए, यानी ईमानदारी से वो खेल रहे थे, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, और ए से ना हार्म काज हो गया, हर्ट हो गया, कट लग गया कहीं पे जी को, तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। 88 Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. बैरेक्ट रीड करते हैं। Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. सेक्शन 87 में भी कंसेंट की बात हुई है और सेक्शन 88 में भी कंसेंट की बात हुई है, पर सेक्शन 88 किस तरह से डिफरेंट है? सेक्शन 88 इस तरह से डिफरेंट है कि जो सेक्शन 88 है उसमें बात हो रही है बेनिफिट ऑफ पर्सन की, ठीक है। वो कंसेंट तो दे रहा है, पर वो कंसेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको अपना बेनिफिट उसमें चाहिए। वो अपने बेनिफिट को अचीव करने के लिए वो जो रिस्क है, हार्म का रिस्क है, उसको लेने के लिए तैयार है और अपना कंसेंट दे रहा है कि इन केस कोई भी ग्रीवियस हर्ट हो जाता है या कोई डेथ कॉज हो जाती है
तो उसमें मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, क्योंकि इस बात में रिस्क है इस काम में। तो जो बंदा उस काम को कर रहा है उस पे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, और जो पर्सन है ना, जो उसमें उसके साथ इन्वॉल्व है, जिसको उसने कंसेंट दी है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसकी डेथ कॉज करे वो, ठीक है। विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ होना चाहिए वो पर्सन। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, एक सर्जन है ए, ठीक है। अब वो जी का ऑपरेशन करता है। अब उसको ये खतरा तो है कि मे बी उसमें जी की डेथ हो जाए, लेकिन उस बीमारी का इलाज ऑपरेशन के बगैर है भी नहीं। अब जी के बेनिफिट के लिए वो ऑपरेशन कर रहा है ना, जी ने उसको कंसेंट दिया कि आप मेरा ऑपरेशन करें। अब उसको भी पता है कि हो सकता है कुछ ऐसा वैसा हो जाए, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है, जान भी बचानी है, कोशिश भी करनी है जान बचाने की। तो अब जो सर्जन है ना, वो गुड फेथ में उसका ऑपरेशन करता है, और जो जी है वो भी अपने बेनिफिट के लिए कंसेंट देता है, जो इस सेक्शन की शराइत हैं कि वो अपने बेनिफिट के लिए कंसेंट दे रहा है, और जो सेकंड पर्सन है वो भी गुड फेथ में कोई काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर अगर जी के साथ कुछ भी मिसहैप हो जाता है तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, यहाँ पे उसको एक्सेप्शन मिलेगी। Section 89. Act done in good faith for benefit of a child or insane person by consent of guardian. Bare Act क्या कहता है? Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind by consent, either express or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person. सेक्शन 89 कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी बच्चे की जो अंडर 12 ईयर्स है या फिर इंसेन पर्सन है उसके लिए गुड फेथ में किया जाए, कोई भी एक्ट उसके गार्डियन के कंसेंट के साथ, तो वो क्या होगा? वो ऑफेंस नहीं होगा। करने वाले को ये पता होना चाहिए, मतलब उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और उसकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि मैं इसकी डेथ कॉज करना चाह रहा हूँ, बट उसके बेनिफिट के लिए। अब यहाँ पर इस सेक्शन में ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ये कोई पेक्यूनरी बेनिफिट की बात नहीं हो रही, जो मनी से रिलेटेड वो मुनाफा होता है, एक बेनिफिट होता है मॉनेटरी टर्म्स में, उस बेनिफिट की बात नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कोई किसी डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के लिए कोई ऑपरेशन हो रहा है या उसकी जान बचाने के लिए, तो वो एक बेनिफिट होता है ना, वो बेनिफिट होता है, सिर्फ पैसों वाला बेनिफिट नहीं होता। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। कोई भी उसका गार्डियन है, उसके पेरेंट्स हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास उसका लॉफुल चार्ज है, ठीक है, जो उसकी गार्डियन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, तो वो उस बच्चे या फिर इंसेन पर्सन के बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली बात ये कि जानबूझ के इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ या अटेम्प्टिंग टू काज डेथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस बंदे के बेनिफिट के लिए, बच्चे के या उस इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए आप कंसेंट दे सकते हैं, पर जानबूझ के इंटेंशनल उसकी डेथ काज करने के लिए नहीं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है उस पर्सन को पता नहीं होना चाहिए, जो सामने वाला पर्सन है, फॉर एग्जांपल जो ऑपरेशन कर रहा है, उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इसकी डेथ कॉज करनी है, ठीक है। उसने उसकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट को या कोई बीमारी उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए कोशिश करनी है, ठीक है। उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैंने इसे बचाना है या इसे ठीक करना है, ना कि इसे मारना है। थर्डली ये कि ये जो एक्सेप्शन है वो वॉलंटरी काजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्टिंग टू ग्रीवियस हर्ट या डेथ के लिए नहीं होनी चाहिए। मतलब जानबूझ के आप खुद को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए या गार्डियन जो है वो उस बच्चे को या इंसेन पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा काम ना करो, बल्कि उसकी किसी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या उसकी शिफा के लिए, क्योरिंग के लिए उसको ना ये काम करो, कंसेंट दे रहा हो। फोर्थली ये कि दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस,
ठीक है। कोई भी जो पर्सन है ना, वो इसमें जानबूझ के इसकी डेथ कॉज करने के लिए या फिर इसको कोई हर्ट पहुंचाने के लिए इन्वॉल्व ना हो, उसकी कोई अबैटमेंट ना हो रही हो वहाँ पर, सिर्फ उसका मकसद हो बच्चे या इंसान पर्सन के बेनिफिट के लिए उसने कंसेंट दिया हो। एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए जो है वो एक गार्डियन है, ठीक है। वो अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए एक सर्जन के पास जाता है और उसका ऑपरेशन करवाता है। अब ऑपरेशन के दरमियान ये तो उस बंदे को पता है, जो कंसेंट दे रहा है ना, फादर है या मदर है, जो भी है, वो कंसेंट दे रहा है, उसको पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड की डेथ काज हो जाए, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है उस बीमारी से बचने के लिए। तो अब उसकी इंटेंशन तो यहाँ पर नहीं है कि वो बच्चे को मारे, अपने बच्चे को, ज़ाहिर है वो मारना तो नहीं चाहता, वो अपने बच्चे की सेहत के लिए, उसकी बीमारी को क्योर करने के लिए वो ऑपरेशन करवा रहा है। तो अब इन केस यहाँ पर ए जो सर्जन है उसको एक एक्सेप्शन मिलती है कि एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें खतरा है कि ऑपरेशन के दरमियान जान जा सकती है, और उसके बच्चे के गार्डियन ने आपको कंसेंट दिया है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, आप ऑपरेशन करें, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी कोई बात हो जाती है तो हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्या था, बच्चे को क्योर करना। अब अगर जान चली जाती है बच्चे की तो सर्जन जो है ना वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 90, consent known to be given under fear or misconception. A consent is not such a consent as is intended by any action of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception. सेक्शन 90 कहता है कि इस सारे कोड के अंदर जो हम कंसेंट की बातें कर रहे हैं कि ये कंसेंट होता है, वो कंसेंट वो नहीं होगा अगर वो आपको किसी जान का खतरा है, उस डर में, आपने इंजरी के डर से आपने वो कंसेंट दिया है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपकी कनपट्टी पे गन रखी हुई और वो कह रहा है कि साइन करो, ठीक है, साइन करना भी एक कंसेंट ही होता है ना, आप साइन करो इस पे, आप साइन कर देते हो, तो वो आपका कंसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इंजरी का खतरा था, फियर था, डर था, और अंडर अ मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट, या आपको फैक्ट्स को कुछ इस तरह से बयान किया जाए, आपको नज़र का धोखा काज कर दिया जाए और आपसे कंसेंट आपका ले लिया जाए। आप सोच रहे हो कि ये हकीकत है, हालांकि वो हकीकत ना हो। एंड इफ़ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज़ or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear, और आपको ये बिलीव हो कि मैं ये जो कंसेंट दे रहा हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहा, मैं ये इस डर से दे रहा हूँ, मिसकॉन्सेप्शन की वजह से दे रहा हूँ। कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन, यहाँ पे एक इंसेन पर्सन की बात हो रही है इसी सेक्शन में। सेक्शन कौन सा है ये हमारे पास? सेक्शन 90, कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन और कंसेंट ऑफ चाइल्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो इफ़ द कंसेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज़ इनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। अगर कोई भी बंदा जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या तो एक वो है ही अनसाउंड माइंड का बंदा, या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से या किसी भी वजह से वो इस काबिल नहीं है कि वो नेचर और कॉन्सिक्वेंस समझ सके कि जो वो कंसेंट दे रहा है उसका क्या नेचर है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो वो कंसेंट भी ना असल में कंसेंट नहीं होगा। सेक्शन 90 में आपको कंसेंट के बारे में बता रहे हैं कि किन कंडीशंस में जो है ना आपका कंसेंट असल में नहीं होगा। कंसेंट ऑफ चाइल्ड की जब हम बात करते हैं कि अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ़ द कंसेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन हु इज़ अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। अब ये कि जो कंसेंट 12 साल के से कम उम्र के बच्चे ने दिया है उसको भी ज़ाहिर है वो मैच्योर नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि उसके कॉन्सिक्वेंस का नेचर क्या है, कंसेंट का नेचर क्या है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है छोटा बच्चा है, तो उसके कंसेंट को भी इस तरह इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी और वो इन एक्चुअल मीनिंग्स में कंसेंट कोई होगा नहीं।